हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अंबिकेश मिश्रा और आज के इस सेशन में हम स्टॉक मार्केट के बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो में हम कवर करेंगे इंडियन मार्केट, अमेरिकन मार्केट, गिफ्ट निफ्टी, बड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स और FIID DII डेटा ग्लोबल अपडेट। कल किन स्टॉक पर सबसे ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ये भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लेट ज़रूर हुआ है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि आपको सबसे लेटेस्ट अपडेट मिले। दोस्तों, सबसे पहले नज़र डालते हैं अमेरिकन मार्केट पर। तो इस वक्त डाउ लगभग 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन हालांकि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा दबाव देखने को मिला, लेकिन बाद में थोड़ी रिकवरी देखने को इस पे मिली थी। ठीक है ना, बाद में इसी के साथ हमें थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिली थी। ठीक है ना। अगर वहीं ऑर्डर स्टॉक की बात करें तो इन्फोसिस और विप्रो, बेसिकली जो इन्फोसिस है और विप्रो है, इन्फोसिस और विप्रो, इन्फोसिस और विप्रो जो हमारा वो है बेसिकली शेयर है, उसमें बहुत ज़्यादा बेसिकली रेडी और DRD के दबाव बेसिकली नज़र आए थे। और HDFC बैंक और DR रेड्डी में 0.252 बेसिकली ये नज़र आए थे। वही निफ्टी लगभग 200 पॉइंट नीचे गिरा था। ठीक है ना, निफ्टी जो है 200 पॉइंट तक लगभग नीचे गिर चुका था। ठीक है, निफ्टी जो था वो लगभग 200 पॉइंट नीचे गिर चुका था। मतलब साफ है कि जो पॉइंट ऊपर से ये नीचे गिरा था, इसके बाद से बेसिकली कमजोरी देखने को मिली थी। इसका मतलब साफ है कि ग्लोबल मार्केट अभी पूरी तरीके से स्थिर नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट जो है वो पूरी तरीके से स्थिर नहीं हुआ है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ग्रोथ देखने को मिली है इसमें, और EPS में भी सुधार नजर आया है। डिफेंस सेक्टर फिलहाल लगातार फोकस में बना हुआ है और आने वाले समय में इस सेक्टर पर बाजार की नज़र बेसिकली रहने वाली है। ये देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी जो है लगभग 200 पॉइंट ऊपर चला गया था। और वहीं विप्रो ने भी काफ़ी अच्छी अपनी पोजीशन बनाई हुई है मार्केट में, और विप्रो 5.76 में ये बेसिकली चीज़ें लेकर आया था। अब बात करते हैं बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक की। ठीक है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो बेसिकली ये कंपनी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और सामने आए हैं, और हमेशा की तरह मार्च क्वार्टर में कंपनी को मजबूत नंबर दिखाए गए हैं, और इस सेक्टर में लगातार ऑर्डर मिलने का फायदा हुआ है और कंपनी को मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, रेवेन्यू और प्रॉफिट में दोनों में ग्रोथ देखने को मिलती है। EPS में सुधार भी नजर आ रहा है। डिफेंस सेक्टर फिलहाल लगातार फोकस में बना हुआ है और आने वाले समय में इस सेक्टर पर बाजार की नज़र बेसिकली रहने वाली है। अब बात करते हैं प्रिंस यानी कि प्रिंस पिप्स की कंपनी, जो कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन करती है। कंपनी घाटे से निकलकर प्रॉफिट में आई है और यही सबसे पॉजिटिव संकेत माना जाता है। ठीक है ना फ्रेंड, ये देखिए, घाटे से निकलकर बेसिकली प्रॉफिट में आ गई है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल संकेत है, और यही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल संकेत है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मार्केट को कंपनी के नंबर बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं और इसी वजह से ये स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आर्टसेल पीस यानी कि ये रिजल्ट जो सामने आए हैं, इससे कंपनी में दबाव भी देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट सेशन पर चलते हैं और नेक्स्ट सेशन की बात करते हैं। अब वोडाफोन आइडिया एक बार फिर से चर्चा में आया है। खबर यह है कि कंपनी को लगभग 35,000 करोड़ तक की फंडिंग मिल सकती है, जिससे सेबी के नेतृत्व में कई बैंक शामिल हैं। इसी खबर के चलते स्टॉक में जोरदार तेजी देखने को मिली है। हालांकि अभी फाइनल पुष्टि इसकी बाकी है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसलिए निवेशकों की नज़र आगे आने वाले अपडेट पर रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, तो इसका बड़ा पावर का ऑर्डर मिला है। इसकी कंपनी की चर्चा आई है, तो पावर सेक्टर में कंपनियों में लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। यही कारण है कि इस सेक्टर में मजबूती आई है। वहीं एक्सीकॉम की बात करें तो कंपनी अभी घाटे में जरूर है, लेकिन नुकसान से पहले मुकाबले कम हुए हैं और मार्केट कई बार सुधार के संकेतों में पॉजिटिव तरीके से लेता है। यही चीज यहां बेसिकली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है
हाँ, अब जो है वो हिमादारी बैटरी टेक्नोलॉजी सेक्टर से बड़ा निवेश किया है। ईवी और बैटरी सेक्टर में आने वाले समय में ईवी में जो आने वाला समय है इसमें बड़ी थीम्स माना जा रहा है। वहीं विलस्पन ने लगभग 250 करोड़ के बायबैक को मंजूरी दी है। दूसरी तरफ केपीआई ग्रीन एनर्जी को 220 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। इसके बाद ही स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। ठीक है ना, हाल ही में इसमें बहुत अच्छी स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। दोस्तों अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आरबीआई के डेटा के अनुसार पिछले कुछ सालों में डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जो है वो बहुत कम हुआ है। ठीक है ना, यूपीआई डिजिटल वॉलेट में काफ़ी प्रभावित किया है। इसी वजह से फिनटेक और डिजिटल पेमेंट कंपनियां लगातार तेजी से आगे आ रही हैं इसी क्षेत्र में। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये यूपीआई की ग्रोथ ट्रांजैक्शन का डाटा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन की ग्रोथ जो है पहले 2020 में 1.1% थी, 2020 में 2.2% हुई, 2022 में 2.6 और 2023 में 7.4 और 2024 में 10.8 हो चुकी है। ठीक है ना, तो इसी प्रकार क्रेडिट और डेबिट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है और डिजिटल चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है इस क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट एफआईआई और डीआईआई डेटा भी काफ़ी अहम रहा है। फाइल्स ने एक बार फिर से बड़ी बिकावली हासिल की है बेसिकली, और मार्केट में स्थिर से तेजी जो है तेजी में निवेश आया है। लगातार खरीदी जरूरी मानी जाती है। फिलहाल अभी उतनी मजबूती देखने को मिल नहीं रही है। रुपया भी दबाव में बना हुआ है, जबकि गोल्ड और बिटकॉइन सिल्वर ऊंचे स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं बिटकॉइन और अर्थव्यम में कमजोरी देखने को मिली है। ठीक है ना, बिटकॉइन और अर्थवेव में बेसिकली जो है हमें कमजोरी देखने को मिली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली करंट में गोल्ड में भी हमें तेजी देखने को मिली है। गोल्ड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और सिल्वर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और इंडिया वियतनाम के बीच डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बड़ी चर्चा सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच मिलिट्री हार्डवेयर प्रोडक्शन को लेकर बातचीत भी चल रही है। इस समय खबर के बाद डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में फिर से फोकस आ सकता है। दूसरी तरफ रसिया ट्रबल दुनिया में सबसे मजबूत करेंसी में शामिल होता दिखाई दे रहा है। ऑयल एक्सपोर्ट और गेओपोलिटिकल स्टेटमेंट का सबसे बड़ा असर देखने को बेसिकली इस टाइम पे मिल सकता है। आईसीटी और गोल्ड 5 फिलिप्स एंड सर्टिफिकेट प्रैक्टिस में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लगातार बढ़ती लागत और मार्जिन प्रेशर के चलते कंपनियां जो हैं वो कीमतें बढ़ा रही हैं। दुनिया में 100 से ज़्यादा वैल्यू के कंपनीज जो हैं लिस्ट में भारतीय कंपनियों की स्थिति में कमजोरी हुई है। मार्केट कनेक्शन का बड़ा असर भारतीय स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, गोल्डन टेम्पल मोनेटाइजेशन को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं, लेकिन फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को पूरी खबर अफवाह बताया है। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि ऐसी कोई आधिकारिक योजना फिलहाल नहीं है, इसलिए निवेशकों को अफवाहों से बेसिकली बचकर रहना चाहिए। इसी प्रकार आगे बात करते हैं तो कल कंपनियों के रिजल्ट्स ज़्यादा महत्वपूर्ण देखने और रहने वाले हैं, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल और जुबिलेंट फूड और लेंसकार्ट, ओला इलेक्ट्रिक, पैराथॉन, जेके लक्ष्मी मशीन वर्क जैसी बड़ी कंपनियों में नंबर बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। दोस्तों विशेषकर ऑटो, ईवी, सेमीकंडक्टर और कंज्यूमर सेक्टर पर बड़े निवेशकों की नज़र रहने वाली है। और आखिर में एक बार फिर से अमेरिकन मार्केट पर नज़र डालें और देखें कि डाउ जोन्स और नैस्डैक दोनों ही में कमजोरी देखने को मिली है और बैंक निफ्टी की शुरुआती मजबूत भी फिसल रही है। यानी कि कल भारतीय बाजार की शुरुआत हल्की दबाव वाली हो सकती है, लेकिन रात भर आने वाली ग्लोबल खबरें बाजार की दिशा भी बदल सकती हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो आपके लिए लेके आएंगे कल जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। डिस्क्लेमर ये है कि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं और हम कोई एडवाइज़र नहीं हैं। यह वीडियो केवल आपके इंफॉर्मेशन और आपको एक ज्ञान देने के लिए बनाई गई है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।